नमस्कार दोस्तों। जब उत्तर प्रदेश की तरफ 50 लाख युवा रुक कर रहे थे तो उन्हें यह पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अगर पता होता तो वो शायद कभी भी बस में, ट्रेन में भारी भीड़ के बीच जाना पसंद नहीं करते। मानो कि वो सामान की बोरियां हैं, इस तरह से लद लद के यूपी जा रहे थे और एग्जाम देने की कोशिश कर रहे थे। एग्जाम दिया भी उन्होंने, लेकिन एग्जाम के बाद अब खबर निकल के आई तो उनकी सारी मेहनतों पे पानी फिर गया। पानी इसलिए फिर गया कि खबर यह थी कि पेपर पहले से लीक हो चुकी थी आंसर के साथ। अब सोचे जरा कि जो युवा, ऐसे भी हमारे देश में लाखों युवा सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं और कई साल उस पर मेहनत करते हैं और आशा रखते हैं कि एक ना एक दिन उनका परीक्षा क्लियर हो जाएगा। इतनी आशाएं, इतनी आकांक्षा लेकर जब कोई युवा इतनी भीड़ में जब परीक्षा देने जाता है और उनका परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर उन तक पहुंचती है तो सोचो कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी। उनके पिता के, उनके माता के, उनके भाई के, उनके बहन के दिल पे क्या बीतती होगी, जरा सोच के देखिएगा इस पे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है। क्योंकि पत्रकारिता के हिसाब से अगर चीजों को देखें तो अभी दो पक्ष में पत्रकार बट गए हैं। एक पक्ष कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हाँ हो सकता है कि पेपर लीक हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज तक के ही दो पत्रकार ने एक दूसरे टाइम के शो में ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है किसी प्रकार का कि पेपर लीक हुआ है तो मेरे नंबर पे भेज दीजिए। वहीं दूसरे टाइम पे ये कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा हुआ है। तो इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे आज, और साथ में आपको आज इस एग्जाम के बारे में वो काला सच बताऊंगा जिसे सुन करके आपका दिमाग हिल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि पेपर ही लीक हो जाता है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा थी और लगभग 60,000 सीटों पे 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। अब यानी कि हर एक सीट पे 80 से ज्यादा विद्यार्थियों ने दावा ठोका था कि हमें यह कांस्टेबल का सीट चाहिए। लेकिन जब वो परीक्षा देने गए तो उन्हें यह नहीं मालूम था कि पेपर लीक हो जाएगा। वह यूं कि दो पालियों में एग्जाम कराया गया, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। लेकिन 18 तारीख की शाम जब बच्चे पेपर दे के बाहर निकले तो उन्हें यह नहीं पता था कि पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। बहुत लोग जानते भी थे। जब इस बात की चर्चा चली तो चर्चा बढ़ती गई, क्योंकि बच्चे भी 50 लाख थे और 50 लाख युवा हवा कहीं भी बदल दे। तो इस विषय पे चर्चा होना शुरू हुआ। लोगों ने विरोध किया, विरोध प्रदर्शन जताया इस चीज पे और सरकार से मांग की कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। पहले तो प्रशासन ने क्या किया, इस चीज को डिनाई किया। सरकार ने भी क्या कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमने सारा काम बढ़िया किया है। लेकिन समय बीतते गया तो बच्चे प्रूफ देना शुरू किए, और प्रूफ ये था कि टेलीग्राम पे वो 10:15-11 बजे के पास या 12 बजे के आसपास वो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आ गया था। और इस बात की पुष्टि भी की जाती। कई सारे जो टीचर्स थे जो यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहे थे। धीरे धीरे मांग बढ़ते देख यूपी सरकार ने क्या किया कि एक कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक तरफ अपनी टीम का गठन कर दिया, इंटरनल कमेटी का, और जांच करने के लिए बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ है, हमारे पास कुछ इस तरह से पुख्ता कोई सबूत नहीं है। लेकिन तीसरी तरफ पुलिस गिरफ्तारी भी कर रही है। अब गिरफ्तारी के बारे में यह बताया जा रहा है कि जो नकलची बच्चे हैं, जो नकल करते थे या फिर किसी के नाम पे या किसी के दूसरे के एडमिट कार्ड के नाम पे कोई तीसरा बच्चा जाके एग्जाम दे रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीजें फिलहाल अभी हो रही है। बच्चे सबूत दे रहे हैं हर जगह कि देखिए हमारे पास बहुत समय पहले ही क्वेश्चन के साथ आंसर आ गया था। एक यूट्यूबर है, उनका नाम फिलहाल मैं भूल रहा हूं, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि 150 सवालों में से 147 सवाल मैच कर गए आंसर के साथ। सोचिए 147 अगर मैच कर जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो जरूर लगता है। पत्रकारों की टोली की बात करें तो एक आज तक के ही दो पत्रकार हैं। एक ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं, आप उस पर भेज दीजिए। वहीं दूसरी तरफ प्राइम टाइम में यह बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हुआ है। आंकड़ा बताता हूं दोस्तों आपको, पिछले 20-25 सालों में 60 से ज्यादा परीक्षा ऐसी हुई है जहां पे पेपर लीक हो गया है। यानी कि औसतन हर वर्ष 2 पेपर ऐसे हुए हैं किसी न किसी राज्य में पेपर लीक ही हो जाता है। मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में तो यह भी आई थी कि हाल फिलहाल में कोई परीक्षा हुई जहां का टॉपर को पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि इस जिले के बारे में बताइए, उसे पता ही नहीं था कि इस नाम का कोई जिला भी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की धांधली होती है। ऐसा क्यों होता है ये समझिए आप। ऐसा इसलिए होता है कि जो नेता लोग होता है ना, उन्हें काम करने वाला लोग नहीं चाहिए। उस तरह के लोग चाहिए ही नहीं कि जो काम करे अपने प्रशासन में बैठ के। उन्हें वो चाहिए कि जो उनकी जी हजूरी कर सके और वो सिर्फ उनका निर्णय माने।
अब ज्यादा काबिल लोग बैठ जाएंगे प्रशासन में तो दिक्कत ये होगी कि उनको चुनौती देंगे। ये हाई लेवल पे होते हैं वो लोग भी, लेकिन वो भी दब जाते हैं नेताओं के सामने, का विरोध नहीं करता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कभी भी आप किसी पार्टी का समर्थन मत कीजिए, नीतियों का समर्थन कीजिए, किसी व्यक्ति का फैन मत बनिए, क्योंकि वोटिंग ये डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में किसी का फैन नहीं बना जाता है। लोकतंत्र में अपनी लोकतंत्र की ताकत का उपयोग किया जाता है, वोटिंग पावर का उपयोग किया जाता है, और सरकार से पूछने का हक हमेशा रखिए। नहीं आप फैन बनते हैं तो आप सरकार की गलतियों का नजरअंदाज करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका जो परफॉर्मेंस है पिछले के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले बहुत अच्छा है। उन्होंने यूपी के लिए बहुत काम किया है, वहां के लोगों से मैंने बात भी किया है, कई चीजों में डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन अगर पेपर लीक की घटना हुई है तो इसकी गहन से गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक बच्चे की बात नहीं है। 50 लाख युवाओं का भविष्य जुड़ा है इससे, और 50 लाख युवाएं ही नहीं, सिर्फ इनके साथ साथ उनके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबका, क्योंकि सरकारी नौकरी का इंतजार बहुत सारे युवा हमारे देश में करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन अंत में उनको निराशा हाथ लगती है, नहीं तो कभी पेपर लीक हो जाता है। ये सब आम बात हो गई है इस देश में। किसी भी राज्य में उठा करके देखिए, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं सेटिंग से कोई जॉब लेने के लिए तैयारी है। भाई कहीं ना कहीं कोई बात होगी तभी तो सेटिंग की बात होती होगी, ये भी तो सोचो जरा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। साथ में आप भी है कि जब आप तैयारी करें और इस तरह की कभी भी घटना आपके पास आए कि हो चुका है, जैसे कि खबर बताई जा रही है कि पेपर होने से 1-2 घंटा पहले ही था, तो आपको ये रिपोर्ट कर देना चाहिए था कहीं पे। हालांकि मैं समझता हूं कि एग्जाम के प्रेशर में आप लोग ये करना नहीं है, लेकिन अगर ये पहले रिपोर्ट कर दिया जाता तो ये ज्यादा आप ठोस मौजूद सबूत दे देते कि भैया अभी तो पेपर हुआ ही नहीं, देखो हमारे पास पेपर। हालांकि मैं आपके साथ हूं और पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हूं। अगर कोई भी इस तरह की मसला होती है आप कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपकी बात जरूर रखूंगा। आप अगर कुछ करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में अगले वीडियो में कुछ जोड़ूं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक तथ्य बताऊंगा। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि किसी भी प्रकार की धांधली या किसी प्रकार की पेपर लीक हुई है तो बहुत ही अच्छे से इसकी जांच कराइए, क्योंकि गरीब का सपना सपना नहीं होता है, एक परिवार का आस होता है। बच्चा कुछ कर लेगा तो उसका परिवार एक बढ़िया सा जीवन जी लेगा। तो आशा है कि सरकार इस आस को बना के रखेगी, निराश नहीं करेगी। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।